वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में ख़वातीन की तालीम में चैलेंजेस का एतराफ़। कहा, आधी आबादी ख़वातीन की है, उनमें से आधी से भी कम ख्वानदा हैं। इसके लिए ज़्यादा पैसा लगाना होगा। इस्लामाबाद में लड़कियों की तालीम, चैलेंजेस और मौक़े के उसूल पर मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लड़कियों की तालीम से महरूमी रोशन मुस्तक़बिल से महरूमी है। पाकिस्तान में जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनमें भी ज़्यादा तादाद लड़कियों की है। कॉन्फ्रेंस में 47 मुल्कों के 150 से ज़ायद मंदूबीन के अलावा यूनेस्को, यूनिसेफ और आलमी बैंक समेत मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में फ़ातिमा जिन्ना, बेनज़ीर भुट्टो, मलाला यूसुफ़ज़ई, अरफा करीम और मरियम नवाज़ की खिदमात को सराहा। कॉन्फ्रेंस में शरीक मुख्तलिफ मुल्कों के वज़राए तालीम से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तालीम के फ़रोग़ के लिए सूबों से राब्ते के लिए कमेटी बनाई है। बिलावल भुट्टो जरदारी का वफाकी हुकूमत पर सिंध से सौतेली औलाद जैसा सलूक करने का इल्ज़ाम। कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का उसूल मजबूरी में इख्तियार कर रहे हैं। कराची में सीवरेज और सफाई के मसाइल भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हल करेंगे। मलीर एक्सप्रेस वे की फ़ेज़ 1 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि उनका ख़ानदान 3 नस्लों से कराची की तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। मुस्तफ़ा कमाल से पूछ लें, कराची के लिए सबसे ज़्यादा फ़ंड्स आसिफ जरदारी ने दिए हैं। क़य्यूमाबाद से शाह फैसल कॉलोनी तक के सेक्शन के इफ्तिताह के मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद गाड़ी चलाकर शाहरा का जायज़ा लिया। 100 रुपये टोल टैक्स भी अदा किया। मलीर एक्सप्रेस वे का नाम शाहरा भुट्टो कर दिया गया है। बानी पीटीआई के ट्वीट के बाद मुज़ाकरात नहीं बनते, लेकिन तमाम हुज्जत के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। पीटीआई का उनके बानी से मुलाकात का मुतालबा पूरा करने में कोई हर्ज नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई की बनी गाला मुंतकिली तहरीक इंसाफ के दावे सिर्फ ख्वाहिशात हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं। उनकी रिहाई का फैसला अदालत को करना है। पीटीआई की तकरीबी सियासत के बावजूद मईशत संभल रही है। मुल्क में अमन हो जाए तो हम खुद कफील हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज़ की कोशिश है कि हर मुमकिन तरीके से मुज़ाकरात नाकाम बना दिए जाएँ। पीटीआई के असद कैसर का इल्ज़ाम। कहा, मुज़ाकरात से मुतालिक हमारी कमिटमेंट है, इसलिए एतमाद से बात कर रहे हैं। मरियम नवाज़ और ख्वाजा आसिफ की बातों पर अफसोस है। बानी पीटीआई से मुलाकात कराने के वादे के बाद हुकूमत की जानिब से अब बहाने किए जा रहे हैं। ना किसी खौफ में मुब्तला हैं, ना किसी से डर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान की खातिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पीछे किया है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुज़ाकरात में तातुल की जिम्मेदारी पीटीआई पर डाल दी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि दूसरी मुलाकात में तय पाया था कि अब मुलाकात के लिए पीटीआई राब्ता करेगी। बानी पीटीआई ने वज़ीर-ए-आज़म के लिए जिस तरह का लक़ब अपने ट्वीट में इस्तेमाल किया, ऐसे अल्फाज से मुज़ाकरात का माहौल ज़रूर मुतासर होता है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात हुकूमत को करानी है। यह उनकी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। फरीक़ैन जब कहेंगे 1-2 रोज़ के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में हुकूमत के इख्तियारात महदूद होने का एतराफ़ करते हुए कहा कि बानी पीटीआई 3.5 साल वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। उन्हें पता है कि हुकूमत के पास कितना इख्तियार होता है। इख्तियार ना होने की बात ना की जाए। जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उन्हीं के मुताबिक आगे बढ़ना होगा। पीटीआई के रहनुमा अली ज़फ़र का कहना है कि हुकूमत बज़ाहिर हुकूमत है, वो मुज़ाकरात कर रही है, लेकिन देख किसी और तरफ रही है। पीटीआई में आज भी एक ग्रुप कहता है कि मज़ामत करें, अंधेरे को अंधेरे से नहीं रोशनी से ही ख़त्म कर सकते हैं। पीटीआई को इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली और आइनी बेंच ख़त्म करने पर बात करनी चाहिए। पाकिस्तान और फोर्सेस को बदनाम करने में अडयाला के कैदी का किरदार है। उसे मालूम होना चाहिए कि इससे मुल्क का नुकसान है।
समझाने अडयाला जेल जाना पड़ा तो मुल्क के लिए जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का पहली गवर्नर समिट से खिताब। कहा, गवर्नर हाउस सिंध में तमाम गवर्नर्स की मौजूदगी दलील है कि रियासत पहले और सियासत बाद में है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि आइन और कानून के तहत जो इख्तियारात हैं वो किसी को नहीं देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वफाक और सूबे के दरमियान पुल का किरदार अदा करना चाहते हैं। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल ने कहा कि सबका फ़र्ज़ है कि मुल्क में माशी बेहतरी के लिए किरदार अदा करें। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह ने उम्मीद जाहिर की कि इस कॉन्फ्रेंस के जरिए मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवत के इख्तलाफात ख़त्म कराने के लिए सरगर्म। शेर अफजल को खैबर पख्तूनख्वा बुलवालिया मामला हल करने के मौजू पर गुफ्तगू। शेर अफजल मरवत ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि बानी PTI को गलत मालूमात पहुँचाई जाती हैं। पार्टी के जितने मसाइल हों उन्हें पार्टी के अंदर हल होना चाहिए, लेकिन जो मीडिया पर आकर उनके खिलाफ बयान देगा वो इसका जवाब ज़रूर देंगे। उन्होंने कभी पहल नहीं की, हमेशा दिफा में जवाब दिया है और यही बात अली अमीन गंडापुर को भी बताई है। लोअर कुरम के गांव खारकली और बालिश खेल में मौजूद बंकर्स को मिसमार करने का काम आज से शुरू होगा। डिप्टी कमिश्नर ने मुतालिका इदारों को हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक इब्तदाई तौर पर दोनों फरीकैन के एक गांव से मोर्चे ख़त्म किए जाएंगे। बंकर मिसमार करने के काम की निगरानी 14 रुकनी सरकारी टीम करेगी। एपेक्स कमेटी के इजलास में बंकर्स ख़त्म करने का फैसला किया गया था। दूसरी जानिब बगन में फायरिंग से ज़ख्मी डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद के कंधे का ऑपरेशन मुकम्मल, 2 गोलियाँ निकाल दी गईं। इंतखाबी नताइज पर कंट्रोल को ना 2018 में तस्लीम किया ना 2024 में किया, अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। मौलाना फजलुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुद्दत तो मार्शल लॉ भी 10-11 साल कर लेते हैं, हुकूमत का मुद्दत पूरी करना ना करना जायज़ होना असल बात है। सरबराह JUI का सूबों से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल फौरी मंजूर करने का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान ने वफाकी वज़ीर तालीम को ज़ेर तालीम करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पंजाब धी रानी प्रोग्राम और धी रानी प्रोग्राम इस्लामी कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में 51 शादियों के इज्तिमाई तकरीब से प्रोग्राम का आगाज़। 9 ब्याहता जोड़ों में 5 मसीही दुल्हा दुल्हन भी शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की शादी पर नए जोड़ों को मुबारकबाद। कहा, दुल्हा दुल्हन एक दूसरे के दुख दर्द के साथी बने। वज़ीर आला पंजाब ने दुल्हनों को सलामी कार्ड दिए, जिससे हर जोड़े को 1 लाख रुपए सलामी मिलेगी। गद्दे, बर्तन और दीगर सामान का तोहफा भी दिया गया। मरियम नवाज़ ने नौब्याहता जोड़ों के साथ तस्वीर भी बनवाई। पारा चनार में वफाकी हुकूमत और फ़ौज को मुदाखलत करना पड़ेगी। क़याम अमन के लिए नरमी और सख्ती दोनों करना होंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मशवरा। कहा, पारा चनार की सूरत हाल गंडापुर हुकूमत की नाअहली का नतीजा है। जो कहते थे कि गवर्नर हाउस, वज़ीर आज़म हाउस, CM हाउस में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो आज यूनिवर्सिटी की ज़मीन बेचना चाहते हैं। वज़ीर आला गंडापुर जब एपेक्स कमेटी में कुछ और बाहर कुछ और बात करते हैं। वज़ीर आज़म एपेक्स कमेटी के इजलास में अपोजिशन लीडर को भी बिठाएँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कानूनी दस्तावेज़ात न रखने वाले गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से मुलाकात में मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की बहादुर कौम ने दहशत गर्दी के नासूर का डट कर मुकाबला किया है और कर रही है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मालदीव के वज़ीर तालीम से पंजाबी में बात करने की फरमाइश। मालदीव के वज़ीर तालीम बोले, अभी भूल गए हैं, 30 साल पहले उन्होंने लाहौर से तालीम हासिल की। उस वक्त वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ थे। पाकिस्तान के साथ अच्छी यादें हैं। सोमालिया के वज़ीर तालीम ने बताया कि वो भी 33 साल पहले पाकिस्तान से तालीम हासिल कर चुके हैं। इस पर वज़ीर आज़म ने पूछा कि क्या आप उर्दू बोल सकते हैं, तो सोमाली वज़ीर बोले, थोड़ी थोड़ी। कहा, वो आज इस मकाम पर पाकिस्तान में हासिल तालीम की वजह से हैं। उन्होंने पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा किया। अफगान ख़वातीन और लड़कियों के ख़िलाफ़ जराइम पर तालिबान को जवाबदेह ठहराना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, इस बारे में कॉन्फ्रेंस से खिताब में बात करेंगी।
नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का सोशल मीडिया पर बयान। लड़कियों की तालीम पर आलमी रहनुमाओं की अहम कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर खुशी का इजहार किया। बताया एतवार को कॉन्फ्रेंस में वो लड़कियों के स्कूल जाने के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर भी बात करेंगी। पाकिस्तान पहुंचने पर गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू में मलाला यूसुफजई ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि अपने मुल्क आना उनके लिए एजाज़ है। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और अज़मा खान की हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में पीटीआई के ज़ख्मी कारकुन की अयादत। अलीमा खान ने कहा कि मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने वाले हर पार्टी के हीरो असल हीरो हैं। ज़ख्मी कारकुन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। पाकिस्तान में तामीराती प्रोजेक्ट्स के मोतबर नाम बहरिया टाउन ने आलमी तामीरात और लग्जरी के लिए दुबई में कदम रख दिया। मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत दुबई में बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज़ ने अपने नए हेड ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर दुबई में गैर मामूली तामीराती प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया गया। प्रोजेक्ट दुबई के नए अल मक्तूम एयरपोर्ट के नज़दीक तामीर किया जाएगा। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तारीख की बदतरीन आग। मंगल से लगी आग पर काबू न पाया जा सका। 12,000 से ज़ायद मकानात और इमारतें राख का ढेर बन गईं। 2 लाख से ज़ायद अफराद की नकल मकानी। कुछ इलाकों में फौरी इनखला के नए अहकामात जारी। 11 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी। लॉस एंजलिस काउंटी में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। तेज़ हवाओं से आग मजीद फैलने का खदशा। रेड फ्लैग वार्निंग जारी। हॉलीवुड सितारों मार्क हैमिल, मैंडी मोर और जेम्स वुड को भी अपने पुरतायुश घर छोड़ना पड़े। लूटमार की वारदातों पर मुतासिरा इलाकों में रात के वक्त कर्फ्यू नाफिज। 12,000 से ज़ायद फायर फाइटर्स, 1150 फायर इंजन, 60 तैयारे और 143 वाटर टैंकर आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ़। मैक्सिको और कनाडा का भी मदद फराहम करने का ऐलान। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की हिमायत करने वाले हॉलीवुड अदाकार जेम्स वुड का पुरतायुश घर लॉस एंजलिस की आग में जलकर राख हो गया। जेम्स वुड अमरीकी मीडिया पर अपना घर जलने के बारे में बताते हुए रो पड़े। वीडियो वायरल। सोशल मीडिया सारिफीन के जेम्स वुड के रोने पर कड़ी तनकीद। गजा नस्ल कुशी की हिमायत में उनका बयान याद करवा दिया। लोगों ने कहा गजा को तबाह करने के बयानात देने वाले मकाफात अमल की जद में हैं। FIA की फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला और मुल्तान में कार्रवाइयाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वज़ीर आला पंजाब और UAE के सदर से मुलाकात की। जाली वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर वायरल करने के इल्ज़ाम में 5 अफराद गिरफ्तार। तहकीकात का दायरा वसी करने का फैसला। जोब में लेवीज़ के 140 हथियार और 1,40,000 गोलियां गायब। असलहा और गोलियां गैर मुतालिका लोगों को दिए जाने का इंकशाफ। असलहा गायब होने के इंकशाफ पर डिप्टी कमिश्नर की मदय्यत में 69 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नामजद मुलजमान में हाजिर सर्विस, रिटायर्ड अफसरान और कबायली अमायदीन शामिल हैं। पुलिस का कार्रवाई करके 26 क्लाशनकोफ और एक पिस्तौल बरामद करने का दावा। पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद असलहा मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम बना दी। एक मुलजिम गिरफ्तार। पकड़े गए असलहे में 272 पिस्तौल, 20 जदीद खुदकार बंदूकें, मैगजीन और 23,000 से ज़ायद गोलियां शामिल हैं। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक मुलजिम से 150 ग्राम आइस और तकरीबन 4.5 किलोग्राम हेरोइन भी बरामद की गई है। करक में इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रेलर ब्रेक फेल होने पर मुसाफिर कोच और 5 गाड़ियों से टकरा गया। हादसे में 12 अफराद जाँ बहक, 13 से ज़ायद जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों और लाशों को निकाला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। मंडी बहाउद्दीन में मकान में धमाका। 4 खवातीन और 1 बच्ची समेत 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। धमाके से पड़ोसी के मकान की छत गिर गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक धमाका आतिशबाजी के सामान में आग लगने के बायस हुआ। मकान में आतिशबाजी का सामान तैयार किया जाता था। गुजरात के इलाके सराय आलमगीर में 4 साल की बच्ची की लाश मिलने के बाद तहकीकात जारी। अहले इलाका का मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए गांव खोहार में एहतजाज। पुलिस का 3 मुलजमान को हिरासत में लेकर तफ्तीश का दावा। मुलजमान के DNA सैंपल भी टेस्ट के लिए भेज दिए गए। 7 रोज़ कबल अगवा होने वाली बच्ची की लाश गुज़िश्ता पीर को मिली थी।
लाहौर के इलाके बाग मुंशी लधा में खातून की मुबैना खुदकुशी। पुलिस के मुताबिक खातून ने मकान की बालाई मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी की। पुलिस का अहले खाना पर तहकीकात में ताबुन न करने का इल्ज़ाम। कोयटा के इलाके संजदी की कोयला कान में फंसे 8 मजदूरों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। कान से गुज़श्ता रोज़ 4 कानकनों की लाशें निकाली गई थीं। 2 रोज़ कबल गैस धमाके के बायस 12 कानकन फंस गए थे। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात नताइज सामने आने के बाद जीतने वाले उम्मीदवार के हामियों की सरेआम हवाई फायरिंग, इलाका गूंज उठा। जिससे टैक्स ज्यादा लेना चाहिए था वो नहीं ले पाए, इसलिए तनख्वाहदार तबके पर बोझ डाल दिया। पाकिस्तान में टैक्स रेट गलत हैं जिन्हें ठीक करना चाहिए। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल की लाहौर में थिंक फेस्ट में गुफ्तगू। कहा कि ऐसा कानून ला रहे हैं कि टैक्स रिटर्न्स जमा नहीं कराए तो कमाई से ख़रीदारी मुश्किल हो जाएगी। भारत में गुड्स पर सेल्स टैक्स सूबों और पाकिस्तान में वफाक के पास है। वफाक ने 2 वजारतें और कई महकमे बंद करने का फैसला कर लिया है। कुछ पोस्टें ख़त्म हुई हैं, कुछ मज़ीद ख़त्म होंगी। वज़ीर आला सिंध ने मलीर एक्सप्रेस वे का नाम शाहराह भुट्टो रखने की वजह बयान कर दी। इफ्तिताही तकरीब में मुराद अली शाह ने कहा कि दोस्तों को बुरा भला कहने वाले आएँ और मिलकर हमारे साथ काम करें। सब मिलकर कराची को ऐसा बनाएं कि लोग इस पर रश्क करें। वज़ीर आला का कराची हैदराबाद मोटरवे पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा कि सिंध के अजला को मिलाने वाली शाहराहें पंजाब और दीगर सूबों से बेहतर हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे कौमी शाहराह तक हमवार और बिला तातुल रसाई फराहम करेगी। कराची के रोड नेटवर्क पर दबाव, ईंधन और सफरी औकात में 50% तक कमी आएगी। एक्सप्रेस वे कराची के शहरी मरकज़ और M9 मोटरवे के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक लिंक है। डोनाल्ड ट्रंप बाज़ औक़ात जो कहते हैं वो करते नहीं। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी घर का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान में किसकी हुकूमत है, अमरीका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि दहशतगर्दी के शिकार मुल्क माशी तरक्की नहीं कर सकते। सरमायाकार बांग्लादेश और भारत को तरजीह देते हैं क्योंकि वहाँ अमन है। वफाकी वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पाकिस्तान में महंगी बिजली और गैस की वजह से कारोबार को नुकसान पहुँचा। इटली और फ्रांस महंगी लेबर के बावजूद एक्सपोर्ट में आ गए हैं। हमें नए कारोबार, नई मार्केट और नए कस्टमर्स को देखना होगा। हमें हकीकत पसंद होना है, आपस की तिजारत रोक नहीं सकते। नायब सदर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड ऑफ इंडिया चरणजोत सिंह नंदा का साफा कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले पाकिस्तान से कुछ मंगवाना हो तो दुबई होकर आता है, जबकि पाकिस्तान और इंडिया के मामले में नॉन टैरिफ बैरियर भी नहीं। फराह अतीक ने कहा कि एक दूसरे की प्रोडक्शन को वैल्यू चेन का हिस्सा बनाना है। इसराइली फ़ौज की गजा के पनाहगुज़ीन इलाकों पर बमबारी, एक रोज़ में मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा जंग में अमवात की तादाद 41% कम रिपोर्ट हुई। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में इंकशाफ बताया कि 7 अक्टूबर 2023 से 30 जून 2024 के दरमियान गजा में 64,000 से ज़ायद अमवात हुई, जो फ़लस्तीनी अदाद-ओ-शुमार से तकरीबन 41% ज़्यादा हैं। गजा जंगबंदी की कोशिशें नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। बातचीत के बाद नेतन्याहू ने आला सतह का वफ़द जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए दोहा रवाना कर दिया। फ्रांस के शहर स्ट्रासबर्ग में 2 ट्राम आपस में टकरा गईं। मरकजी ट्रेन स्टेशन पर हादसे में 20 अफराद जख्मी। हादसे की वजह मालूम न हो सकी। स्ट्रासबर्ग 1994 में ट्राम सर्विस दोबारा शुरू करने वाला पहला फ्रांसीसी शहर है। फ्रांस में ट्राम सर्विस 1960 में बंद कर दी गई थी। दरिया सिंध से 6 कैनाल्स निकालने के मुजवज़ा मंसूबे के खिलाफ हैदराबाद हटरी बाईपास से बेदारी मार्च का आगाज़। दरिया सिंध बचाओ तहरीक के कन्वीनियर जैन शाह ने कहा कि कैनाल्स निकालने के मामले में पीपल्स पार्टी धोखा दे रही है। एयाज लतीफ़ अलीजो ने कहा कि सिंध में 2008 से कोई तब्दीली नहीं आ रही, जरदारी साहब की वजह से सिंध बर्बाद है।
वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में 7 तब्दीलियां। साजिद खान, मोहम्मद हुरैरा, इमामुल हक, रोहेल नज़ीर, मोहम्मद अली, अबरार अहमद और काशिफ अली शामिल। आमिर जमाल, नसीम शाह, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद अब्बास, मीर हमजा इंजर्ड, साइम अयूब और हसीबुल्लाह खान स्क्वाड से बाहर। 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत शान मसूद करेंगे। 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला टेस्ट 17 जनवरी से मुल्तान में शुरू होगा। बांग्लादेश क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी से कबल धचका। स्टार ऑलराउंडर शकीबुल हसन बॉलिंग टेस्ट पास करने में एक बार फिर नाकाम। शकीबुल हसन पर इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग पर आयद पाबंदी बरकरार रहेगी। तीसरे बॉलिंग टेस्ट में कामयाबी की सूरत में शकीब की स्क्वाड में शमूलियत मुमकिन हो सकती है। कलाम में 13वीं स्नो जीप रैली आज मुनाकिद होगी। रेस में शिरकत के लिए 50 से ज़ायद जीपें रैली की शक्ल में कलाम पहुंच गईं। जीप रेस में ख़वातीन ड्राइवर्स भी शरीक होंगी। डाकार रैली के छठे मरहले में मोटरसाइकिल कैटेगरी में दिफाई चैंपियन रिकी बराबेग इस इवेंट में अपना पहला मरहला जीतने में कामयाब रहे। कार कैटेगरी में 5 मरतबा के चैंपियन नासिर अलातिया 10 मिनट की पेनल्टी के सबब इवेंट में अपना पहला मरहला ना जीत सके। उनके बजाय अमरीका के सेथ क्वेंट्रो को फातेह करार दिया गया।